चिराग पासवान की पार्टी में होने वाली है बड़ी टूट। कई बड़े नेता छोड़ देंगे चिराग का दामन। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल का कहना है। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान की पार्टी के 129 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से चिराग पासवान को बड़ा सदमा लगा था। और अभी सदमे से उभरे ही नहीं कि उनको उससे पहले ही श्रवण कुमार की भविष्यवाणी ने चिराग पासवान की नींद, चैन, करार सब कुछ उड़ा के रख दिया है। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चिराग पासवान की पार्टी में बड़ा तूफान उठने वाला है। बिहार की सियासी हवा में एक बार फिर से हलचल मच गई है। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान के लिए आने वाले दिन अब आसान नहीं दिख रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने चौंकाने वाले दावा किया है कि चिराग की पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है। और यह सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि जमीनी सच्चाई है। पटना के कौशल्या स्टेट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान श्रवण कुमार अग्रवाल ने चिराग और उनकी राजनीति पर सीधा वार किया। उनका कहना था कि हर दिन किसी ना किसी जिले से चिराग के नेता और कार्यकर्ता दामन छोड़ रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान की पार्टी में भगदड़ मच जाएगी और हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि चिराग पासवान चाह के भी नहीं रोक पाएंगे। और यह कोई पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान को ऐसा झटका लगा हो। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही छपरा में 129 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था। उससे पहले खगड़िया के जिला अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव समेत दर्जन भर कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी से किनारा कर चुके हैं। इन सभी नेताओं ने खुलकर रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और उनके साथ जुड़ने का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद श्रवण कुमार अग्रवाल इस बात का दावा करते हैं कि चिराग पासवान के कई बड़े और नेता और पदाधिकारी अब चुपचाप रालोजपा का दामन थाम लेंगे। जैसे चिराग पासवान जो सोच रहे थे कि अब हम अपनी पार्टी को बचा लेंगे, वह पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि अगर इस बार उनकी पार्टी से कई बड़े नेता और पदाधिकारी इस्तीफा देते हैं तो यह उनकी पार्टी की तीसरी बड़ी टूट होगी। आपको बता दें, श्रवण कुमार अग्रवाल का कहना है कि रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह और महासचिव एवं पूर्व सांसद चंदन सिंह की अगुवाई में पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। और यही वजह है कि लोजपा रामविलास के नेता अब धीरे धीरे उनकी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। श्रवण कुमार अग्रवाल ने चिराग पासवान की राजनीतिक कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है और इसी वजह से उनके जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वह इनसे किनारा करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि हमारे पास रोजाना अलग अलग जिलों से कॉल और संदेश आ रहे हैं और लोग खुद कह रहे हैं कि वे अब चिराग पासवान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। श्रवण कुमार अग्रवाल ने दावा किया है कि आने वाले हफ्ते भर में इस्तीफों का सिलसिला और तेज हो जाएगा और विधानसभा चुनाव से पहले चिराग की पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोजपा रामविलास और रालोजपा के बीच यह खींचतान सिर्फ नेताओं की जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पासवान परिवार की अंदरूनी लड़ाई का अगला चरण भी है। 2021 में पार्टी विभाजन के बाद से ही चिराग और पशुपति पारस के बीच तीखी अंदरूनी कलह सबके सामने किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो चिराग पासवान को न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में भी काफी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। वहीं रालोजपा इस मौके का भरपूर फायदा उठाने में लगी हुई है ताकि चुनावी समीकरण अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। फिलहाल चिराग पासवान की तरफ से अभी इस नए दावे को लेकर कोई सीधा जवाब नहीं मिला है, लेकिन पार्टी का कहना है
कि हमारे नेता और कार्यकर्ता मजबूती के साथ हमारे साथ है और अफवाहों से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हालांकि जमीनी स्तर पर कुछ और ही कहानी चल रही है। पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, जिले के कार्यकर्ता पलायन कर रहे हैं और विपक्षी खेमे में चिराग पासवान के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वाकई श्रवण अग्रवाल की भविष्यवाणी सच होती है या फिर चिराग पासवान इन राजनीतिक झटकों से निकलकर अपनी पार्टी को फिर से संभालने में कामयाब होते हैं। एक बात तो तय है कि बिहार की सियासत में पासवान बनाम पासवान का यह हाई वोल्टेज ड्रामा अभी तो खत्म नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में यह जो कलह है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।